मेरे प्यारे मित्रों, मैं आ चुका हूँ जादुई नगरी की जादुई जंगल में, जिस जंगल के चारों ओर दुश्मन ही दुश्मन होता है। इस मौजूदी हालात में हर तरफ आपको जादुई जंगल के अंदर जादुई जानवर देखने को मिल जाएगा, जैसे कि इस जादुई गुफे के अंदर अभी मौजूद हो जाएगा 3 सेकंड के बाद एक जादू सा प्यारा सा नन्हा सा कुत्ता, एक नहीं दो कुत्ता। और इस कुत्ते को देख के मैं इतना बौखला गया कि मैं इसको मारने लगा और ये भी मेरे को काटने लगा, लेकिन काटने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसको मैं जितना भी कोसूँ, जितना भी लॉलीपॉप दूँ, ये पागल आदमी पागल की तरह ही करता रहता है, हमेशा हमारे पीठ पीछे बाहर। तो ठीक है दोस्तों, इसको मैं मौत के घाट करके अपना लेवल 2 करके फिर से जा रहा हूँ जादुई जंगल के अंदर भैंसा खाने। इस भैंसे को देख के आपको ताज्जुब होगा कि ये भैंसा दिखने में भालू जैसा भी है और थोड़ा सा राक्षस प्रजाति का है, इसलिए अपने खंजरों से मेरे को खुरच रहा है, अपने पंजों से। कोई बात नहीं दोस्तों, इसको हम मारने देंगे और साथ में हम भी इसको थोड़ा सा मारेंगे, थोड़ा सा पेलेंगे, थोड़ा सा केटेंगे, थोड़ा सा मारेंगे। और ये जैसे ही मर गया वैसे ही हम पत्थरासुर की ओर चाह गए, क्योंकि पत्थरासुर को मारने से हमारा लेवल हो जाएगा 4, ये हम दावा करते हैं। और पत्थरासुर आसानी से मरता नहीं है दूसरे जानवरों की तरह। पत्थरासुर का कावज बहुत ही धीट होता है और पत्थरासुर को भी मैंने मार दिया। जैसे मैंने पत्थरासुर को मारा तभी मेरे सामने आ गया अल्फा भाई साहब। अल्फा भाई साहब अपनी भाला से मेरे को मारता हुआ लेकिन मार नहीं पा रहा था, तभी मेरे दोस्त बीरबल ने आके मुझे रक्षा कर लिया और मुझे बचा लिया। जैसे मैं बच गया, मैं फिर मज़े से केकड़ा खाने चला गया समुद्र की ओर। समुद्र की ओर जाते ही मुझे मिल गया कुछ बर्बरियन दोस्त, जिनसे मैं घबरा के फिर से केकड़ा खाने चला आया, क्योंकि केकड़ा खाने से मेरा लेवल और भी ज़्यादा हो जाएगा और मैं हो जाऊंगा और भी ज़्यादा पावरफुल। तो पावरफुल होने के साथ आपका जिम्मेदारी भी बढ़ जाता है, क्योंकि आपको हर तरफ का जंगल का कीट साफ़ करना पड़ता है ताकि उधर इंसान रह सके। तो मैं फिर से जा रहा हूँ इंसानों को रहने की तलब देने के लिए। इस टावर को मेरे को उखाड़ना पड़ेगा। यह टाटल मामा जी कैसे हो आप? टाटल मामा जी को देख के मेरे मन में थोड़ा सा मज़ा होने लगा है कि टाटल मामा जी कैसे अपने खलोस के अंदर सारा जीवन रहता है। कभी तो खलोस से निकाल के सारी दुनिया को देखो अपनी नज़रों से। टाटल मामा जी जाओ, हो जाओ आज़ाद। टाटल मामा जी जैसे आज़ाद हुआ तो मेरे मुंह पे एक डकार मार दिया, उस डकार से एक बबूला हो गया। और ये भाई साहब की देखिए हेल्थ इतना सा है, लेकिन ये बबूला बागी बन रहा था। और ये भाई तो गाड़ी कहाँ ठोक दिया, क्योंकि सलमान खान का पैदाइश बहन के लोरे। और देखिए दुश्मन की ओर भैंसा खाने चला तो दुश्मन झाड़ियों में मूत रहा था, और ये देख के हमें बहुत ही बुरा लगा, तो हमने भी दुश्मन को पहुंचा दिया घर में जाके मूत किया। और भैंसा भी पागल हो रहा था कि हमारे मालिक को मार दिया। अरे बाबा रे बाबा, मियाँ दीदी फिर से आ गया, मियाँ दीदी फिर से मार खाओगे, अच्छा लगेगा। मियाँ दीदी फिर से ख़त्म हो गया। कोई बात नहीं, हम लोग, अरे बाबा इधर तो एनिमी हम लोगों के ऊपर बौछार कर दिया। रे बाबा, कितना सारा एनिमी आ ही जा रहा है। और इसको तो मैंने पहले भी पेला है, तो इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ अभी के लिए। दूसरा एनिमी फिर से आ गया, इसको अभी तेल डालूंगा। तेल लेके बिना तेल के भी पेल सकता हूँ। अरे बाप रे, ये तो अपना जादू शक्ति दिखा रहा है, भाग रहा है जादू शक्ति दिखा के। साले हराम को बदतमीज, अभी मैं पेला जाऊँगा शायद, मेरे को लग रहा है। और मैं पेला गया नहीं, मैं मौत की घाट उतार दिया मेरे को। दोस्तों, मैं लगातार 3 कत्ल करने के बाद खुद कुर्बान हो चुका हूँ और मोहल्ले की आवारा लौंडों को शिकार करते हुए देख रहा हूँ। हाथों में लाइट लैंप लेके दौड़ रहा है इधर उधर, लेकिन कुछ कर नहीं रहा है। छोटा मोटा चूज़ा खा रहा है, बारबेरियंस को मार रहा है। तभी मैं पहुँच गया फिर से गेम में वापस। और जब मैं गेम में वापस पहुंचा तो मेरे सामने फिर से भैंसा जी आ गया था, और मैं अभी गुस्से में थोड़ा भैंसा जी को फिर से मारूंगा कि भैंसा जी जल्दी से मर जाओ। भैंसे को मारना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लेना है दुश्मनों से बदला, और बदला नहीं लूँगा तो मेरे को रात में नींद नहीं आएगी, और नींद में भी आएगी तो बुरा सपना ही आएगा। और ये भैंसा मारने के साथ, मौत जाने के साथ मेरे ऊपर 3 उल्टी कर दिया, जिस उल्टी को मिल गया नहीं और मिल गया मुझे हरामखोर पिल्ले को मारने के बाद उसकी लैला को भी मैं पेल दूंगा। लैला जी मेरे को तो देखो, पीछे मेरे पीछे कहाँ भागोगी, तुमको भी पेलूंगा, तुम्हारे साथ जो रहेगा। ओ साला, ये तो जुगनू की तरह भाग गया, फिर से आ गया दोस्तों मार खाने। और इसको पता नहीं मैं भैंसा खा के बहुत ही ज़्यादा पावरफुल आदमी बन चुका हूँ। जिस आदमी के सामने खड़ा होना भी इसका औकात नहीं है। सामने से आता हुआ दिख रहा है छोटे छोटे चूजे बर्बरियन, जो मेरे टावर को उखाड़ना चाहते हैं, लेकिन इन लोगों को मालूम ही नहीं, इस सालों को मैं पेल दूंगा बहुत ही आसानी से। और ये आरगा भाई साहब अपनी चुटकुले से रस्सी लेके मेरे ऊपर हावी हो रहा है। अरे बाबा, और फिर से मेरा दोस्त भी, मैं तो दोस्त को देख के दुश्मन समझ बैठा और भागने लगा, लेकिन नहीं, ये मेरा दोस्त है। और हम 2 करण अर्जुन मिल के ले लेगा ठाकुर से बदला। ठाकुर अर्गस मर गया और हम इस खुशी में, ठाकुर के बच्चे भी आ गए। हरामखोर, एक बच्चे को मार दिया, 2 बच्चे फिर से आ गया, इस बच्चे को भी मार दिया। ये जुगनू की तरह इधर उधर फैलता रहता है केकड़ी की तरह। हरामखोर साले बदतमीज़, मेरा हेल्थ कितना कहाँ घटा दिया।
और क्या मैं टाटल को मारूं या नहीं? मैं थोड़ा सुसु कर लेता हूँ जंगल के अंदर में। बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को सुसु करते हुए। मेरी सुसु रुक ही नहीं रही थी, लेकिन मैं बहुत जल्दी सुसु निपटा के टाटल मामा जी को, मेरा दोस्त पे लड़ा था, थोड़ा सा हेल्थ बचा था तो उसको मैंने ही खा डाला। और खाने के बाद उल्टी में इसका क्या डकार में मैं तो अपने आप को कैद करके फिर से चला जा रहा हूँ दुश्मन की ओर, दुश्मन से अपना बदला लेके। और एक दुश्मन मेरे को हो गया है टारगेट। फिर से ये टावर के अंदर घुस के अपना जान बचाना चाहता था, लेकिन इसे अपना जान नहीं बचा पाया, क्योंकि इधर पहुंच गया था मैं जो मौत का सौदागर हूँ। और मैं मौत का सौदागर अपना खंजर लेके फिर से पत्थरासुर के सामने चला गया। अब जैसे ही मैं पत्थरासुर के सामने गया तो मेरे को मियाँ दीदी भागता हुआ दिखा। क्या रे मियाँ दीदी, मेरे सामने आओगी क्या? मैं तो पहले तुमको ही मारूंगा, फिर मैं अपनी जान बचा के भाग जाऊंगा ना। मार दिया हरामखोर, एक बार भी दया नहीं आई तुम लोगों को। मैं तुम लोगों के सामने खड़ा हुआ था निरस्त्र निर्वस्त्र, मैं तुम लोगों को मार भी नहीं रहा था। तुम जो करो ने हम लोगों को मार दिया हरामखोर। मेरा दोस्त का भी हेल्थ पूरा गिरा दिया तुम लोगों ने। तुम लोग बदतमीज़ हो, बहुत ही खराब किस्म के। मेरे अल्फा भाई को देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा था। मैंने फिर से जन्म ले लिया और मैं अभी जाऊंगा अल्फा भाई साहब को रक्षा देने, लेकिन अल्फा भाई साहब ने ले लिया है रिकॉल, लेके वो घर का मुर्गा घर में ही आ गया और घर में अपना हेल्थ बढ़ा लिया। तो मैं अभी भैंसे को ही मारूंगा। और भैंसे भाई साहब जल्दी से मरता क्यों नहीं यार? इसका लोम उछेड़ दूँ, लोम खा डालूँ। हरामखोर के जादू के पिल्ले, तेरा जादू मैं नोच डालूंगा, उल्टी भी मैं अपने सर पे नहीं लूँगा। और पत्थरासुर तू तो साला अपने घर को जा मायके लौट के। हरामखोर कभी मेरे से डिवोर्स मत मांगी हो, मैं डिवोर्स भी नहीं दूंगा। जुगनू को भी खा जाऊंगा, जुगनू को अपने घर से लौटा दूंगा। भाग जा जुगनू, अपने घर को जा, मेरे पीछे पीछे मत को आ। तेरा घर तो मैंने उजाड़ दिया, तू मेरा क्या ले पाएगा? और ये अल्फा भाई साहब तो मार खाने से मेरे पे हावी हो गया, प्यार आ गया, इसका दिल आ गया मेरे ऊपर। ये बार बार मेरे ऊपर मार खाने चला आ रहा है। और इसके बर्बरियन दोस्त कैप्टन अमेरिका का सूट चुरा के साले मेरे ऊपर हावी हो रहा है, बौछार कर रहा है। बैन के लौड़े, तुम लोगों को सबको मैं पेलूंगा अकेले अकेले। और इधर मैं थोड़ा सा घूम भी लूँगा, क्योंकि मैं अपने बर्बरियन दोस्तों के साथ ही जाना पसंद करता हूँ। अकेले अकेले मुझे लाइफ का फीलिंग्स नहीं आता है यार। और जब ये उसके टावर में घुसा दुश्मन की ओर, तब दुश्मन के बर्बरियंस ने आके रोकना चाहा हम लोगों को कि मत उजारो हमारे घर को, लेकिन हम हैं नालायक, हम उजाड़ भी देंगे और फिर से तुमको मार भी देंगे। और अल्फा भाई साहब बदतमीजी की हद होता है। तुम बार बार काय को हमारे सामने आ जाते हो अपने सड़े हुए जुल्फों को लेके। तुम्हारा जुल्फे देख के हमको आ जाता है बहुत ही ज़्यादा बदबू, और बदबू हमें रोकती नहीं, तुम्हें मार देना ही जायज़ लगता है। और मैं गलती से उन लोगों के टावर और घर में घुस गया था, जहाँ से हमें भागना पड़ा। और जब मैं भाग गया उधर से तो एनिमी को बहुत ही बुरा लगा, तो वो मेरे पीछे पीछे आ रहा था, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था मुझे मारने से उन लोगों को मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन वो लोग जानते नहीं मैं खून का दरिंदा हूँ, मैं सबको अपने पिंजरे में ले लूँगा। लेकिन लग रहा है शिकार खुद शिकार हो गया दोस्तों। लगने से कुछ नहीं लगता है, जो होता है वास्तव में अलग ही चीज़ हो जाता है आपके साथ। और ये मोटा भाई साहब तो लग रहा था अकेले सबको पेलेगा, लेकिन पेलने से ज़्यादा ये भाग गया। कोई फ़ायदा नहीं है, मेरे से ज़्यादा तुम लोग मान नहीं पाओगे। मैं सबसे ज़्यादा बलात्कारी पुरुष बन चुका हूँ इधर में। और ये भाई साहब इसको तो काला जादू कुछ ज़्यादा ही आता है, अपने खंजर लेके खूच खाच मारता ही रहता है। इसको मैं जल्दी से पेल दूंगा अगली बार जन्म लेके। और ये मोटा भाई सब तो कुछ कर भी नहीं रहा है, खाली इधर उधर झाड़ियों में जाके सुसु कर रहा है। और मैं अभी इसको जाके पूछूंगा क्यों भाई हर जगह कचरा क्यों कर रहा है? घर में जाके घर में जाके सुसु पॉटी कर ले। और मैं महेश दल्ले के साथ मुलाकात होने के बाद जा रहा हूँ फिर से जंगल की ओर। हो रहा था महायुद्ध, अमेरिका और रशिया ने मिलकर छेड़ी थी भारी जंग, जिसमें लाला ने किया था बहुत बड़ा पार्टिसिपेट और भाग रहा था अपने जर्मन दोस्तों के साथ। और मेरे ऊपर लाइट का से बार किया दिया और पीछे से अल्फा भाई साहब भी मुझे मारने के लिए पिछवाड़े से तलवार निकाला था। और आरगाज भाई साहब ने मुझे तो टान ही लिया अपने पास। बुलाती है मगर जाने का नहीं दोस्तों। ये सॉल्यूशन मैंने टिकटॉक से सीखा है और लैला को भी सिखा दिया, इसलिए लैला जी नहीं भाग गया मेरे से डर के। और बारबेरियन दोस्तों को तो मारना मेरा हॉबी ही बन चुका है। कितने आ जाते ही यार, कीड़ों के दंदलों से उगते हुए झाट है साले, हरामखोर बदतमीज़। तुम लोगों को लज्जा नाम की कोई चीज़ नहीं है क्या? इतनी बार पेला जा रहे हो तुम लोग, फिर भी आ जा रहे हो मुंह उठा के हम लोगों के सामने। मैं अपने खंजर को लेके इधर उधर घूम रहा हूँ कि कहीं मेरा शक्ति द्विगुना हो जाए, फिर मैं इन लोगों को आसानी से मार दूंगा। लेकिन मुझे अंदर घुसने की कोई जगह नहीं मिल रहा है। ऊपर से बारबेरियंस आ जा रहा है हम लोगों को रोकने के लिए। और हमारे बारबेरियंस दोस्तों तो कहीं ताश पत्ती 3 पत्ती खेलने के लिए बैठा हुआ है,
वो लोग अभी तक आ ही नहीं रहे थे और आरगज भाई साहब हम लोगों को थोड़ा लाठी दिखा के भगा के फिर से अपने घर को लौट गया। और मैं इधर से थोड़ा बहुत हलचल कर रहा हूँ कि मुझे घुसने का कहीं जगह मिल जाए। तभी मैं देखा कि घुसूंगा कहाँ से, हमारे बारबेरियंस दोस्तों को तो रोक रखा है इनके नशेली बारबेरियन हरामखोरों ने। और मैं मारने के लिए पहुंच गया इसके नशेली बारबेरियन हरामखोर को। और दुश्मन की टीम्स को बारबेरियंस को मारते ही मुझे मिल गया और ज़्यादा उनको भारी भरकम बारबेरियंस, जिसको मारने के लिए मुझे चाहिए था बहुत ही ज़्यादा शक्ति। और मैं अपने शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके फिर से उन लोगों को मार दिया। और मुझे एक बात अच्छी नहीं लगती है क्योंकि दुश्मन हमेशा न्यूटन की थडलों पहन के क्यों चलता है। जंगिया भी उल्टा पहना हुआ है आरगस ने, अपने जंगिया से काली काली मूत निकाल रहा है, सारा तलवार में क्या झाट लगा के घूम रहा है, हराम को मर नहीं रहा है, सारा पंखुड़ियाँ निकाल के नाच रहा है। इसको तो मैंने मौत के घाट उतार दिया। और इस भाई साहब अपने जुल्फों को काटने के लिए मुझे को नाइया बना दिया, नाइया के पास इसको भेज दिया फिर से कि मैं नाइया नहीं हूँ, मेरे से मार मत खाइयो। और इस भैया को भी गैया गैया करके मैंने भेज दिया अपने दुश्मन के घर। और घर में जैसे ही गई तो मियाँ दीदी फिर से आ गया था मार कर। मियाँ दीदी तुम्हारे घर में घुस के तुमको मारूंगा, तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, कुछ नहीं करो पाओगे रे बाबा। तुम लोगों को मारने के बाद मैं फिर से भागा जा रहा हूँ अपने घर को। कोई बात नहीं, चारों को पाँचों को मैंने सुला दिया है और मेरे दोस्त मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा गर्व कर रहा है। और इस गर्मी की वजह से मैं फिर से कुत्तों को मारने के लिए चला गया कि कुत्ते ज़्यादा भौंक रहे थे हरामखोर, अपने पंछी जैसे पंख लेके उड़ रहे थे मैदान की ओर। लेकिन आरगस जैसे ही मेरे को देखा तभी उसने सोचा कि भाग जाना ही सही होगा क्योंकि मैं तो बहुत ही ज़्यादा बौखला गया हूँ। और पीछे से मेरे लाइट वाल भाई जी मेरे को देख के मेरे पीछे पीछे आने लगा था। लेकिन उसको मैंने बोला कि मेरे पीछे मत आ, मैं तेरे को पैसा भी नहीं दूंगा, सिगरेट भी नहीं पिलाऊंगा। ये सुन के वो पीछे से चला गया कि क्यों नहीं खिलाएगा तो मैं जाऊँगा भी नहीं, सुट्टे नहीं पिलाएगा तो तेरे साथ नहीं दूंगा। तो मेरे बारबेरियन दोस्तों के लिए एक बहुत ही बड़ा मैसेज देना चाहता हूँ कि बारबेरियन दोस्त तुम लोग थोड़ा जल्दी से घुसा करो क्योंकि एनिमीज़ बहुत ही हार्मफुल होता है। और मेरे को मार दिया दोस्तों, ऐसा मौत कभी दुश्मनों को भी ना आए। मैं चारों को मारता हूँ, पांचवा वाला आके मेरे को मार देता है, पांचों को पांचों मैं ही मारता हूँ और पांच मिल के मेरे को ही मारता है। और मेरे बाकी चार चूजे दोस्त क्या करते हैं मेरे को पता नहीं। एक टावर तो उन लोगों ने उखाड़ दिया, उखाड़ने के बाद बारबेरियंस को मार रहा है। और उनके टट्टे हरामखोर अल्फा भाई साहब कुछ कर भी नहीं रहा है, इधर उधर घूम रहा है। एक देखिए पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है, किसी को मार नहीं रहा है, सिर्फ डरा धमका रहा है। पुलिस वाले बन गए हो क्या तुम लोग हरामखोर? पुलिस वाले तो पैसा मांगता है, तुम लोग क्यों गिलेरी मांग रहे हो, ताश पत्ते मांग रहे हो, 3 पत्ते चाय का सब कुछ तुम लोगों को दे दिया, फिर भी तुम लोग गेम हम लोगों को जीतने नहीं दे रहे हो, हरामखोर हो। ठीक है ओके बोल के मेरा एक दोस्त ने सुसाइड कर लिया। मुझे उस बात का बहुत ही भारी भरकम गम हो गया। लेकिन मैं चलता जा रहा हूँ अपने मुसाफिर रास्ते में खा के इधर पान बीड़ी खा के कहीं पे थूकना मना है तो मैं थूक नहीं रहा हूँ। मैं फिर से आगे चल रहा हूँ। अब जैसे मैंने आगे गया मैंने फिर से वो चमत्कारी बलात्कारी पुरुष को देख लिया जो झाड़ियों में घुस के किसी न किसी का तो बलात्कार करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मैंने उसको रामदेव बाबा की शिष्य यज्ञ में भेज दिया कि जाओ उधर से कुछ सीख के आओ, लौट जाओ अपने दुश्मन की घर। और बारबेरियन दोस्त फिर से मुझे रोकने के लिए आ गया। इन लोगों को लगता है ये लोग मुझे रोक पाएगा, लेकिन नहीं, तुम लोग मुझे रोक नहीं पाओगे। लैला जी मेरे को देख के भाग रहा था। मैं रेपिस्ट नहीं हूँ लैला जी, मेरे को देख के भागो मत। मैं सलमान खान का फ़ैन हूँ, गाड़ी भी अच्छा खासा चला लेता हूँ, लेकिन तुम्हारे ऊपर गाड़ी नहीं चलाऊँगा, तुम निर्भय रहो मेरे से। और दोस्तों मेरे 3 दोस्त मेरे को देख के बहुत ही ज़्यादा पावरफुल प्राउड फील कर रहा है और मेरे सामने नहीं आ रहा है और ये गाड़ी लेके ये घूम रहा है। बहनचोद ये क्या घूमने की जगह है, सर्कस में आया तुम लोग। और इन चूज़ों के साथ कबड्डी खेलते खेलते मैं बहुत ही ज़्यादा बौखला गया था। मुझे चाहिए था अगला शिकार जिसका मैं कत्ल कर सकूं, तो मैं घुस गया आराम से टट्टू के सौदागर के घर के अंदर। लेकिन जैसे ही घुसा तो मेरा हेल्थ तो ये लोग आधा से भी ज़्यादा कर दिया था कम। तो मैं मौत का बदला मौत से ही लूँगा। जैसे ही मैं मियाँ को मारने गया वो अपनी वैनिशिंग पावर से अपने ऊपर वैनिश लगा के वैनिश हो गया और मेरे सामने से भाग गया। और मेरे को भी दुश्मन ने आसानी से चुटकुला सुना के मौत दे दिया। लेकिन मेरे को एक चीज़ देख के बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रहा है कि उन लोगों का टावर का हेल्थ मेरे शरीर से भी बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है और मेरे दोस्त भी बौखला गए हैं मेरे से नशा करके कि मार दिया जाए, काट दिया जाए और मियाँ को तो जिंदा ना छोड़ा जाए। देखिए दोस्तों कैसा नशा किया है इसने, दोनों को एक खंजर से एक ही साथ पेल दिया है। और ये भाई साहब तो लाइट लैम्प के जलने का वेट कर रहा है कि अब इसका लाइट लैम्प हाथों में जल जाए और ये मारने के लिए अपने अंदर से जुनून निकाल पाए। और ये भाई साहब फिर से बारबेरियंस को खा रहा है। कोई बात नहीं, बारबेरियंस खाना कोई गलत बात नहीं है। ये लोगों ने कैप्टन अमरिया काका
सूट भी चुरा लिया है और सूट तो वापस लौटाना ही पड़ेगा तुम लोगों को, ऐसे नहीं तो हम तुम लोगों का टावर भी उखाड़ देंगे। मैं फिर से चल रहा हूँ अपने राहों में, गांधी जी का प्रभात अपने साथ लेके कि अहिंसा बुरी बात होता है। मैं अहिंसा नहीं करता हूँ दोस्तों, मैं सिर्फ हिंसा करता हूँ। हिंसा करने से मुझे मिलता है कत्ल करने की औजार, और औजार से मैं खुरेज दूंगा हर एक दुश्मन की गौजार, और गौजार में घुस के मारूंगा अपने खंजर से ऐसा बार, हो जाएगा दुश्मन के टट्टों का सौदा और खुल जाएगा उनका भी तिजोरे की हार। और मैं जैसे इस इधर में घुसने गया तो मेरे को एक करंट का शॉट लगा और मेरा बड़बड़ियन दोस्त घुस नहीं पाया, और मियाँ दीदी पीछे से आके मेरा पिछवाड़े पे खंजर घुसाना चाहता था, लेकिन मैं अपना पिछवाड़ा उसको दिखाया नहीं। मैं अपने खंजर से उसके ऊपर हावी हो गया और लैला को भी मौत की घाट उतार दिया और भाग जब बहुत तरीके हरा भी दिया तुम लोगों को, तुम्हारा टावर भी उखाड़ दिया और सिस्टम फाड़ दिया। दोस्तों लाइक ठोको, शेयर ठोको, कॉमेंट